नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ज्येष्ठ मास पूर्णिमा व्रत, स्नान दान की पूर्णिमा, सत्य व्रत, ये सभी पर्व हमें किस दिन मनाना है, किस दिन हम पूर्णिमा व्रत रखेंगे, किस दिन हम सत्य व्रत रखेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूर्णिमा व्रत और प्रदोष व्रत को लेकर हमारे भाई बहनों के मन में होता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी विषय पर आता है कि कब हम व्रत को शुरू करें, व्रत को कैसे रखें, किस दिन पूर्णिमा व्रत है, किस दिन सत्य व्रत है। तो इस बात को मैं प्रत्येक वीडियो में क्लियर करती हूँ। इस बार भी मैं क्लियर करूँगी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत हमारे बहन भाइयों को कब रखना है और सत्य व्रत कब है, तिथि कब से कब तक है, पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है, हमें किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, क्या लाभ है। तो बहुत सारी जानकारी हमारे भाई बहनों को मिलने वाली है। तो मेरा छोटा सा यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, यदि कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो वह भी बताएं और लोगों में शेयर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, जो पूर्णिमा व्रत के विषय में बहुत सारे प्रश्न हैं, भ्रम है, वो दूर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा जानकारी देती हूँ कि एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, प्रदोष व्रत, ये सभी व्रत अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम व्रत माने जाते हैं। इनके लाभ की बात करूं तो शायद इनके लाभ को बताना या गिनाना हमारे वश में नहीं है। अनेकों लाभ हैं, अनेकों पुण्य हैं इन व्रत को धारण करने से। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस बार 11 जून दिन बुधवार को पड़ रही है, परंतु इस बार पूर्णिमा व्रत हम 10 जून दिन मंगलवार को धारण करेंगे, क्योंकि रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा हमें 10 जून दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है और स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जून को सुबह 10:55 पर और यह समाप्त होगी 11 जून को दोपहर में 12:29 पर। बहुत से राज्यों में, बहुत से प्रांतों में इस दिन वट सावित्री का व्रत भी धारण करते हैं। जैसे कि हम लोग अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखते हैं और बहुत से जगहों पर पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी बहनें हमारी पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत रखेंगी वो लोग भी 10 जून को ही व्रत रखेंगी। अब यहाँ पर क्लियर बता दूं कि सत्य व्रत जो है वो 11 जून को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि की पूर्णिमा 11 जून को है। भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना, कथा वगैरह का जो श्रवण है वो सब 11 जून को किया जाएगा। स्नान और दान, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान 11 जून को किया जाएगा। पीपल पूजा आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन 11 जून को पीपल पूजा करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर हमें पीपल पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे कुंडली से बहुत सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। खास करके चंद्रमा की स्थिति हमारी मजबूत होती है। तो भगवान शिव जी का अभिषेक वैसे तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन यदि मैं पूर्णिमा तिथि की बात करूं तो यह भी हमें 11 जून को करना हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। 10 जून को हम व्रत रखेंगे और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना भी हम 10 जून को करेंगे। आइए, पूर्णिमा व्रत के दिन अर्थात 10 जून के दिन चंद्रोदय का समय जान लेते हैं, क्योंकि जो भी भाई बहन व्रत रखेंगे उनके लिए चंद्रोदय का समय जानना बहुत ही आवश्यक है और भगवान चंद्रदेव जी की पूजा किए बिना पूर्णिमा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय का समय है शाम 6:36। तो इस समय के बाद आप लोग पूजन अर्चन कीजिएगा। अब सबसे जो प्रमुख प्रश्न आता है पूर्णिमा को लेकर कि इस व्रत को हम प्रारंभ कब करें, तो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, लेकिन जो हमारे नए भाई बहन हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि पूर्णिमा व्रत शुरू करने का जो सर्वश्रेष्ठ माह होता है चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा। इन 5 माह में पूर्णिमा व्रत यदि हम शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके मन में पूर्णिमा व्रत शुरू करने की इच्छा है और अभी तक आप शुरू नहीं कर पाए हैं या कर पाई हैं, तब भी आप पूर्णिमा के संपूर्ण नियमों का पालन करें। मतलब पूजन अर्चन, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा, भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन पूजन, ये सारी चीज़ें करके भी आप पूर्णिमा व्रत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जब सही समय आए तो आप पूर्णिमा व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं।
तो कोई भी व्रत हो दोस्तों, यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं और उस दिन का जो नियम है, जो पूजन अर्चन है, वो आप नियम से करते आते हैं, तो उससे भी आपको व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसे एकादशी का नियम, प्रदोष का नियम, तो ये सारा जो कार्य है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी मेरे भाई बहन व्रत नहीं उठा पाए हैं, उन्हें भी पूर्णिमा तिथि पर पूरा जितना भी नियम है, स्नान, दान, कथा, पूजन अर्चन, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो पूर्णिमा का जो नियम है, जो व्रत का नियम है, वो मैं बताती हूँ, पूजा विधि बताती हूँ। पूर्णिमा व्रत पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, दहलीज पूजन करना चाहिए, पीपल पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो इसीलिए पूर्णिमा व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस पूर्णिमा व्रत से हमें संपूर्ण देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रह जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रह हमें अच्छे फल प्रदान करने लगते हैं और कहा जाता है कि यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो हमें हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे आर्थिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो। तो इसीलिए शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी व्रत बताया गया है। तो आइए 10 जून की बात करते हैं। तो सुबह सवेरे जो भी भाई बहन हैं वो उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी दैनिक क्रिया करें, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चाहे आप मंदिर जाकर पूजन अर्चन करें या फिर आप घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। इस दिन भी आप पीपल पूजा कर लें और अगले दिन भी आप पीपल पूजा अवश्य कर लें। व्रत का संकल्प आप सुबह की पूजा में लें, दिन भर आप व्रत धारण करें। वैसे तो पूर्णिमा व्रत निर्जला धारण करने का विधान है और चंद्रदेव जी की पूजा करने के बाद, अर्घ्य देने के बाद जल और फलाहार लेने का विधान है, लेकिन शारीरिक स्थिति को देखते हुए आप जिस प्रकार से भी व्रत धारण कर पाएं, निर्जला या फलाहारी आप व्रत धारण कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग करते हों जिनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है या ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या है जिनको, लेकिन नमक का सेवन करने का विधान नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से आप व्रत रखें पूरे दिन, जो भी आप फलाहार इत्यादि लेते हैं वो आप लें और संध्या के समय फिर से आप स्नान आदि करके, मैंने चंद्रोदय का समय बता दिया है, आप भगवान चंद्रदेव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। भगवान चंद्रदेव जी को आप अर्घ्य दें, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, सफ़ेद पुष्प डालें, मिष्ठान डालें, भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें, परिक्रमा करें, धूप दीप अर्पित करें। और संध्या के समय माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का अखंड दीप जलाकर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ या फिर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। अपनी जो भी मनोकामना है वो माता लक्ष्मी जी से कहें। इस दिन माता तुलसी जी की पूजा सुबह और संध्या दोनों ही समय आप विधि विधान से करें। माता तुलसी जी की परिक्रमा करें, दीपक जलाएं, पुष्प चंदन से उनका श्रृंगार करें, जल अर्पित करें। माता तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो ये कार्य व्रत के दिन आप करें। रात्रि में यदि आप निर्जला व्रत हैं तो चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करने के बाद, संध्या आरती पूजन करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। अब अगले दिन जब उदया तिथि की पूर्णिमा है, अर्थात स्नान दान की पूर्णिमा है, तो इस दिन जो मेरे भाई बहन सत्य व्रत रखते हैं, ये हमेशा आप सुनिश्चित कर लें कि आपको जब पूर्णिमा व्रत रखना है, मैं हमेशा ये बताती हूँ, तो आप पहले ये निश्चित कर लें कि आपको पूर्णिमा व्रत रखना है या सत्य व्रत रखना है। कभी कभी दोनों व्रत एक ही दिन पड़ जाते हैं जब हमें संपूर्ण पूर्णिमा मिलती है, और कभी कभी ये दोनों व्रत 2 दिन पड़ते हैं, जैसा कि इस बार है। तो 11 जून को मेरे भाई बहन सत्य व्रत रखेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करेंगे या फिर कथा का आयोजन करेंगे और सत्य व्रत धारण करेंगे। पूर्णिमा व्रत जो रखेंगे वो लोग 11 जून को पारण कर लेंगे और जो लोग सत्य व्रत रखेंगे वो 12 जून को पारण करेंगे। ये नियम है, तो ये आप निश्चित पहले कर लें, उसके बाद आप पूर्णिमा व्रत शुरू करें। दोनों ही व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है और दोनों ही व्रत अनंत लाभ पहुंचाने वाला व्रत है। तो आप इस दिन सत्य व्रत रखेंगे। पूर्णिमा व्रत में जो दान का महत्व है दोस्तों, वो सफ़ेद चीज़ों के दान का विशेष महत्व है, जैसे कि चावल, दूध, सफ़ेद वस्त्र, चीनी। तो इन सब चीज़ों का मतलब चंद्रमा के जो कारक वस्तुएं हैं उनका दान हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो संपूर्ण सीधा निकालें, दान करें, उसके बाद आप कथा का आयोजन करें या फिर कहीं भी कथा हो रही है भगवान सत्यनारायण जी की, तो वहाँ पर जाकर आप श्रवण करें, कुछ दान दक्षिणा वहाँ पर चढ़ाएं।
आरती में आप शामिल हो, इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। दहलीज पूजन की जहाँ तक बात है तो यह जो है कार्य ये उदया तिथि की पूर्णिमा में किया जाता है, अर्थात 11 जून को हम दहलीज पूजन करेंगे। दहलीज पूजन का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी हमारे घर में सदा सर्वदा निवास करती हैं और दहलीज पूजन करना अत्यंत ही सरल है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने दहलीज पर आप हल्दी या फिर लाल रोली से स्वास्तिक बनाएं। छोटे से जल के पात्र में आप जल रखें, उसमें थोड़ा सा पुष्प डालें, हल्दी डालें, एक दीपक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर बैठकर आप माता लक्ष्मी जी की स्तुति करें, आवाहन करें और उनसे मन ही मन में प्रार्थना करें, हे माँ मेरे घर में आप प्रवेश कीजिए, निवास कीजिए और सदा सर्वदा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो इस तरह से दहलीज पूजन का अपने आप में बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में निवास करती हैं। तो ये कार्य आपको 11 जून को करना है। तो ये सारी जो बातें थी पूर्णिमा व्रत और सत्य व्रत के विषय में मैंने क्लियर की हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हर बार मैं बताती हूँ। 32 पूर्णमासी का जो व्रत का विधि है वो भी मैंने वीडियो दिया है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। इसके बाद पूर्णिमा व्रत रखने की विधि, उद्यापन की विधि, कैसे रखें, कितने प्रकार से हम पूर्णिमा व्रत रख सकते हैं, इसका भी वीडियो है, लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको पूर्णिमा व्रत के विषय में मिल जाएगी। तो पूर्णिमा व्रत आप चाहें तो मन्नत करके आप रखें, मतलब गिनती करके, जैसे हम 32 पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, 16 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, या फिर आप आजीवन व्रत रखना चाहें तो आप जब तक आपके शरीर में शक्ति है तब तक आप व्रत रख सकते हैं। या फिर आप जितना भी व्रत रखना चाहें, बिना मनोकामना के निष्काम भाव से आप व्रत रखना चाहें, तब भी आपको अनेकों लाभ प्राप्त होंगे। तो आपकी अपनी ये इच्छा है, श्रद्धा है, तो आप इस तरह से व्रत रख सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को पूर्णिमा व्रत, सत्य व्रत तथा वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।